गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ 16 संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों की रचना को समझने के लिए पढ़ते हैं हम। चूँकि संधि का इस्तेमाल संस्कृत भाषा में हुआ है और वहाँ से आए शब्दों को, जिनको कि हम तत्सम शब्द कहते हैं, हिंदी भाषा में वैसे ही ले लिए गए हैं और जो इसके नियम हैं वो भी संस्कृत व्याकरण से लिए गए हैं और उन्हीं नियमों को हम आज इस पाठ के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि, जो ये आपका चैप्टर का नाम है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ क्या है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, यानी किसी भी दो चीजों को जोड़ना, उसको हम कहते हैं संधि। चाहे आप हड्डियों को जोड़ते हैं उसको भी कहते हैं हड्डियों का संधि। हिंदी, शुद्ध हिंदी संस्कृत भाषा से आया हुआ ये शब्द है संधि। इसका मतलब है जोड़ या मेल। अब यहाँ पर हम व्याकरण में आके इस संधि चैप्टर के अंतर्गत जो है इसी के बारे में जानेंगे। संधि जो है, संधि की परिभाषा है जो कि दो वर्णों का मेल इसमें होता है, ठीक है। लेकिन शब्द जो है वो दो आपस में पास पास आते हैं और पास पास में आने का मतलब ये नहीं कि दो शब्दों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर दो पास पास आए हुए वर्णों को हम जोड़ते हैं, उसे ही हम संधि कहते हैं, जिससे एक नया शब्द बनता है। जैसे आप देख रहे हैं, राजा एक शब्द है और दूसरा इंद्र एक शब्द है। ये दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, राजेंद्र बन रहे हैं शब्द, राजेंद्र। अब देखिए इसमें दो वर्ण कैसे पास पास आए हैं। जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो राजा, इसमें आ स्वर अंत में है, अंत में आ स्वर है और यहाँ पर जोड़ का निशान है, जिससे कि हम जोड़ना कहते हैं या मेल करना। और ये ई, जो छोटी ई है, ये आपका ये भी स्वर है और दोनों पास पास आए हुए हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई, छोटी ई जो है आपका, ये दोनों पास पास आते हैं और दोनों में परिवर्तन होकर के ए बन जाता है। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए वर्ण का निर्माण करते हैं और ये ए वर्ण है जो कि इसकी मात्रा होती है ए की इस प्रकार। तो हम ए की मात्रा यहाँ पर लगा देते हैं। आप देखिए, रा, ज, ये आ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं, ए की मात्रा हमने यहाँ लगा दी, तो राजेंद्र, और ये बिंदी और ये द्र वर्ण बचा हुआ था, तो ये मिलाकर के हम क्या शब्द बनाते हैं, राजेंद्र। राजा धन इंद्र, राजेंद्र। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस आधार पर जो ये परिभाषा है संधि की, वो क्या है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब आते हैं संधि विच्छेद पर। इन्हीं जो मेल किए हुए शब्दों को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं और इस अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। विच्छेद यानी तोड़ना, अलग करना। तो यहाँ पर जो संधि किए हुए शब्द है राजेंद्र, या यहाँ पर देखिए आप सुरेश शब्द है, इसको हम जो है अलग अलग करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, संधि द्वारा बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये शब्द है, सुरेश शब्द है, ये संधि से बना हुआ शब्द है। दो शब्दों को मिलाकर के एक साथ लाया गया है और जो वर्ण पास पास आए हैं उनमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ, जिससे कि वो दूसरा वर्ण बन गए और उसके बाद ये सुरेश शब्द बना। लेकिन सुरेश, इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम देखते हैं कैसे। यहाँ पर सुर, र के साथ आ स्वर मिला हुआ है और ये आ है, आ वर्ण है, आ स्वर है। और धन, बड़ी ई, ये भी स्वर है और ये पास में आया है, बड़ी ई। तो क्या हो गया, यहाँ पर आ और ई मिलकर के ए बन गए हैं, आ और बड़ी ई मिलकर के ए बन गए हैं। तो ये जो है यहाँ मात्रा
बन जाता है। और जब हम इसको अलग करते हैं तो ये सुर धन ईश बन जाता है और इसी को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। अब हम आते हैं संधि के भेद पर। संधि किसे कहते हैं ये आप जान चुके। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। और ये जो संधि से बने हुए शब्द होते हैं इनको अलग अलग करना ही हम संधि विच्छेद, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब आते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधियों के भेद होते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। भेद क्यों किए जाते हैं? क्योंकि आप विस्तार से इनके नियमों को समझ सकें। क्योंकि शब्द में जो 2 शब्द मिलते हैं उसमें जो वर्ण पास पास आते हैं वो कई वर्ण होते हैं। आपके जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, वो कोई भी व्यंजन या स्वर पास पास आकर के परिवर्तन करते हैं और इस आधार पर उनके नियम बदल जाते हैं। इसलिए नियमों के आधार पर हम ये जो भेद करते हैं वो नियमों के आधार पर अलग अलग कर देते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, सबसे पहले हम स्वर संधि पे आते हैं। आप संधि समझ चुके हैं कि 2 शब्दों को मिलाते हैं और वहां पर जो वर्ण पास पास आते हैं उनमें परिवर्तन होता है इस प्रकार, और परिवर्तन होकर के शब्द इस प्रकार बनते हैं। तो ये संधि हो गए। अब हमें जिस शब्द में स्वर और स्वर का मेल होता है, यानी दोनों शब्दों के पास स्वर और स्वर आते हैं और उनके मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि आप डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्वरों के मिलने से, 2 स्वरों के मिलने से या मिलने से होने वाला विकार, विकार या परिवर्तन। विकार ही मतलब बदलाव होता है, परिवर्तन, बदलाव को हम स्वर संधि कहते हैं या वही स्वर संधि कहलाता है। विकार ही स्वर संधि कहलाता है। अब हम आते हैं स्वर संधि के भेद पर। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और वे भेद क्रमशः जो है वो दीर्घ संधि, दूसरा जो है वो गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये 5 संधियां होती हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयाधि स्वर संधि। सबसे पहले हम आते हैं दीर्घ स्वर संधि के नियम पर और उसके नियमों को हम समझेंगे कि किस प्रकार जो है ये नियम बने हुए हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और इस प्रयोग से हम शब्द किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर है जब ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब है छोटा अ ई उ, ह्रस्व, और अथवा दीर्घ, दीर्घ का है जो अ और ई और उ का जो बड़ा है, आ, बड़ी ई और बड़ा उ। तो ह्रस्व शब्द जो वर्ण है के बाद क्रमशः, क्रमशः यानी क्रम से ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, बड़ी ई और उ हो जाते हैं और उ हो जाते हैं। अब ये आप कहने का मतलब क्या है कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जैसे कि ये आप एक शब्द आप देखिए अपने बुक में, बुक खोल लीजिए पेज नंबर 134 पर। एक पहला शब्द हम लेते हैं नियम अनुसार। इसका मीनिंग आप जानते होंगे कि नियम के अनुसार। अब 2 शब्द है ये, नियम और दूसरा अनुसार। इसमें जो है प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? हाँ, स्वर। क्योंकि आप स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मिलने से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। तो आप स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के पहले भेद को पढ़ने जा रहे हैं, दीर्घ संधि के नियम के बारे में जानने जा रहे हैं। तो ये जो है नियम धन
बदल जाते हैं और तब जो है इस प्रकार के शब्द की रचना होती है। कैसी? यहाँ पर आप आते हैं नियम अनुसार। अब ये क्या करेंगे, हम इसको नी या म में आ लगा हुआ है और इसमें आ लगा हुआ है, दोनों मिल करके आ हो जाते हैं। तो हम आ स्वर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? आ स्वर नहीं लिखेंगे, हम इसकी मात्रा लगाएंगे। मात्रा कैसे लगती है आपकी? अ की मात्रा ये होती है। तो हम यहाँ पर म में नियम में हम अ और अ मिलकर के आ जो बने हुए हैं उसकी मात्रा यहाँ पर लगाते हैं और बाकी जो ये नुसार है बचे हुए वर्ण आप इनको जोड़ देते हैं। तो ये नए शब्द की रचना, दो शब्द मिलकर के एक शब्द नियमानुसार बन जाते हैं। इसी प्रकार जो है और भी बहुत से शब्द आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे है रवि धन इंद्र। अब अभी तो आपने ये अ और अ का इसी प्रकार जो है यदि अ या आ आए तो भी आ होता है, ठीक है। यदि बड़ा आ और बड़ा आ प्लस दोनों आए तो भी जो है आपका बड़ा आ हो जाता है। यानी आपका या तो ह्रस्व या दीर्घ, दोनों में से कोई भी वर्ण चाहे आगे वाले शब्द में आए चाहे बाद वाले शब्द में आए, परंतु दोनों मिल करके एक दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। और दीर्घ स्वर के कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, इनमें परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार शब्द बनते हैं। आप ये शब्द देख सकते हैं यहाँ पर। क्या शब्द बनते हैं ये? जैसे एक शब्द हम ले रहे हैं रवि धन इंद्र। इसको देखिए आप, इसका निर्माण कैसे हो रहा है। यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर छोटी ई और ये छोटी ई दोनों मिल करके क्या बनेंगे? बड़ी ई। क्या बनेंगे? बड़ी ई। तो हम यहाँ बड़ी ई करते हैं। अब देखिए आप रचना कैसे हो रही है। बड़ी ई रवि, यहाँ पर बड़ी में चूंकि बन गया है तो ये हम यहाँ से छोटी ई कट कर देंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे? रा वी, ठीक है, बिंदी है ये, चूंकि छोटी ई मिल करके बड़ी में बदल गया, इसलिए बड़ी की मात्रा यहाँ पर लगेगी और द्रव, ये रविंद्र शब्द बनाया। आपने सुना होगा रविंद्र, आपको लगता होगा एक शब्द है, लेकिन नहीं, ये दो शब्दों को मिलाकर के बना हुआ। रवि मतलब सूरज और इंद्र की देवता का नाम है, तो ये रविंद्र शब्द बना। इसी प्रकार जो है आपके थर्ड नंबर पे है, एक और हम उदाहरण लेकर के बता दे रहे हैं। जैसे वधु उत्सव, ठीक है, या गुरु उपदेश को बता देते हैं, आपको अर्थ इसका मालूम होगा। एक लेते हैं गुरु, ठीक है, धन उपदेश। यहाँ पर क्या हो रहा है? उ और उ, छोटा उ बड़ा उ मिल करके बड़ा उ बन गए और क्या बना? गुरु, गुरुपदेश, ये शब्द बन जाता है। इस प्रकार बहुत सारे अन्य उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं, आप इसको पढ़िएगा। क्लास चलने पर जो है फिर से इसको हम दोबारा समझाएंगे कि किस प्रकार और अन्य शब्द बने हुए हैं। फिर आते हैं हम गुण संधि पर। गुण संधि में क्या है? आ, ठीक है, और आ और आ का मेल, आ और आ का मेल किससे होता है? का मेल एक ई, ठीक है, फिर ओ, ठीक है, ई उ और एक बचा हुआ है री। री, ये 5 वर्णों का मेल किसके साथ होने पर? आ या आप के। अब ये आ और आ किसमें आएगा? पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण होगा। ये पहले वाले शब्द का ये अंतिम वर्ण होगा और दूसरा वाला जो शब्द होगा
और री, 5 ये वर्ण यदि आते हैं तो इनके विकार से या इनके मेल से जो विकार होता है, इनके मेल से जो विकार होता है, ये कैसे होते हैं? री से होने पर, मेल री से होने पर ये क्रमशः ए, ठीक है, ओ और औ में बदल जाते हैं, औ में बदल जाते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है, बदल जाते हैं। कैसे बदलता है, एक शब्द हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और आप देखिए यहाँ पर एक जो है आप देव और इंद्र का आपने शब्द लिखा, या पर और उपकार का हम बताते हैं। पर शब्द, पर उपकार का मीनिंग तो आप जानते हैं, दूसरों का उपकार करना, पर मतलब दूसरा, ठीक है, और उपकार, ठीक है, दूसरे का उपकार करना। उपकार का मीनिंग क्या है? भलाई करना। तो पर और उपकार ये एक शब्द है, और इसमें देखिए आप कि पहले वाले में र के साथ पास पर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे और नजदीक आ रहा है, और यहाँ पर उ शब्द है, और एक उपकार शब्द में उ वर्ण है, स्वर है, और ये मिल करके दोनों को हम क्या करेंगे? आ के साथ उ मिलेगा, ठीक है, आ के साथ ओ मिलने पर हम किसमें बदल देते हैं? ओ में, ठीक है। ये नियम देख रहे हैं आप, ओ, ठीक है। आ या आ के साथ ये देखिए ई, उ और री से मेल होने पर, ठीक है, का मेल से होने पर क्या होता है? क्रमशः ये ए, ओ और अ में बदल जाते हैं। तो ये ओ में बदल गया। आप इसका शब्द देख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम? प, र, आ और ओ मिल करके ओ में बदल गया, आ और ओ मिल करके, ठीक है, ओ में बदल गया। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर मात्रा, ये मात्रा इसकी क्या होती है? ये होती है मात्रा। तो ये पर, परो, और ये आपका जो बाकी बचे हुए वर्ण हैं हम यहाँ पर ला करके रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? परोपकार। परिवर्तन कहाँ हुआ है? यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। ये हो गया आपका ई, उ मिला तो आपका बना। अब मान लीजिए ई भी मिलता है, तो एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, और यहाँ बताते हैं। देव धन इंद्र, ठीक है, यहाँ पर आ स्वर है और यहाँ पर ई स्वर है, यहाँ पर आ स्वर है और ई स्वर है, मिल करके क्या बनेंगे? ए बनेंगे, ए बनेंगे। ए की मात्रा ये होती है, और हम शब्द देखेंगे क्या बनेगा? देवेंद्र, देवेंद्र, ये देवेंद्र शब्द बनता है। क्लियर हो गया आपको? देवेंद्र, देव धन इंद्र, देवेंद्र। अब यहाँ पर देखिए आ के बाद ई आया है, आ के बाद ई आया है, आप डेफिनेशन पे यहाँ देखिए आ के बाद ई आया है, तो ये ए में बदल गया है। ये तो किसमें बदल गया है? ए में बदल गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और सारे जो है उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। कुछ भी डाउट हुआ क्लास में फिर से इसको बताया जाएगा। फिर आपका ग, तीसरा भेद जो है वो ग है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब हम आते हैं वृद्धि संधि पर। थोड़े से नियम को चेंज करना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए आ या आ का मेल, यहाँ पर ई, उ और री था, अब क्या आएगा आपका? ए और ऐसे, ठीक है, इसको रद्द कर देते हैं, ठीक है। आ और आ का मेल किससे होने पर? ए और ऐसे होने पर, ठीक है, ऐसे होने पर, तथा ओ आओ, ठीक है, का आ और आ का मेल ए तथा ओ आ से होने पर ये क्रमशः किसमें बदल जाते हैं? ये क्रमशः किसमें बदल जाते हैं? दोनों
है, यहाँ आपकी बुक में हम देख रहे हैं कि आ का मेल एक ए से होने पर ये दोनों ए तथा ओ से होने पर दोनों औ में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपकी बुक में लिखा हुआ है नियम, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं आ का मेल एक ए तथा ओ से होने पर ये क्रमशः, ठीक है, ये एक ए से होते हैं तो किसमें बदलेंगे, ए में, और ठीक है, और यदि आ का मेल ओ से होता है तो ये किसमें बदलेंगे, औ में बदलेंगे। अब उदाहरण देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं एक और एक शब्द, ठीक है, एक और एक शब्द जो है वो क्या हो रहा है, एक एक में बदल जा रहा है, एक एक शब्द मिलकर के एक एक बन जाता है। कैसे बनता है ये नियम हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क के साथ आ स्वर मिला हुआ है, ठीक है, इस ए के साथ ये ए है, स्वर है, तो ए का मेल हो रहा है, दोनों मिल करके किसमें बदलेंगे, ए में बदलेंगे, ठीक है। ए की मात्रा आप जानते होंगे कि ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक और एक, ठीक है, आ के साथ ए का मेल हुआ तो ए बन गया, ए और ये शब्द बना एक है। कैसे बना, एक ये जो आ और ए है वो किसमें बदला, ए में बदल गया, और बाकी जो है ये क यहाँ पे हमने लिख दिया एक एक शब्द बन गया। इस प्रकार जो है एक एक शब्द बना। तो यहाँ पर आ के बाद ए आया, यदि आ के बाद या आ के बाद कोई और भी वो औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। वन धन औषधि, वनौषधि, ठीक है, ये शब्द बनता है वनौषधि। कैसे बनता है आप ये देखिए, आ धन औ बराबर औ, ठीक है, और यहाँ में मात्रा लगा, आप ये देख रहे हैं व ना, ठीक है, व ना, औ की मात्रा वनौ, और ये जो बचा हुआ है शधि, शधि में जोड़ दिया, वनौषधि शब्द बन गया। तो इस प्रकार दो शब्दों के मेल से ये बना। फिर आते हैं हम यण संधि पर। किस पे आते हैं, यण संधि पर। यण संधि में चेंज हो जाता है, पहले वाले जो शब्द होते हैं, दो शब्दों के मेल होते हैं, और पहले वाले शब्द के अंत में, ठीक है, पहले वाले शब्द के अंत में यण संधि में ई और उ आता है, और दूसरे वाले शब्द के शुरुआत में या प्रथम जो स्वर वर्ण होता है वो कोई अन्य स्वर होना चाहिए, यानी ई और उ रे से हट करके होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे आ के बाद आ आएगा या आ के बाद आ आएगा, ई के बाद ई आएगा, तो दोनों मिलकर के दीर्घ में बदलते हैं। ये आप दीर्घ स्वर संधि में नियम पढ़ चुके हैं। इसलिए यदि पहला वाले शब्द का अंतिम वर्ण ई उ और री रहता है, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, नियम नहीं लिखते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर से हम समझा रहे हैं कि जैसे आपके यण संधि में, ठीक है, ई धन, ठीक है, आ है, तो हम क्या करेंगे, इसका य में परिवर्तन हो जाता है। यदि, ठीक है, ई के बाद आ आता है तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, या में परिवर्तन हो जाएगा। यदि ऊ के बाद, ठीक है, ऊ के बाद ऊ के बाद आ आता है, ठीक है, तो किसमें बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। यदि री के बाद ई उ और री के बाद यदि कोई भी चीज आ आता है, आ स्वर, इससे अलग स्वर आता है, तो किसमें बदल जाता है, र में, ठीक है। तो इस प्रकार
परिवर्तन होता है क्रमशः। आपके बुक में लिखा हुआ है ई, ठीक है, ई मान लीजिए ये है ई, उ, ठीक है, और एक बड़ा ऊ होगा और री, उ यहाँ लिख दे रहे हैं हम। उ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, ठीक है, कोई भी अन्य स्वर यानी इससे अलग हट करके होता है, आता है, तो हम वहां पर क्रमशः क्या होगा, य, व और र में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए शब्दों की तरह दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये बदल जाते हैं, किस प्रकार ये बदल रहे हैं। शब्द हम एक लेते हैं आपके बुक से ही, ठीक है। यद्यपि शब्द आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, आप इसमें देखिए दो शब्द मिले हुए हैं, य, द पर छोटी की मात्रा और अप। संस्कृत का शब्द है अपि का मतलब होता है भी। अपि का मतलब क्या होता है, भी, और यदि मतलब तो, यदि। तो यहाँ पर जो है यदि और अपि जब जुड़ते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटी ही है, ठीक है, और ये देख रहे हैं आप अस्वर है, तो दोनों ये आप देख रहे हैं बदल करके क्या हो जाएंगे, य में बदल जाएंगे। तो ये य में बदल जाएंगे, शब्द क्या बन रहा है, य। चूंकि यहाँ से छोटी ई हट गया है और आ हट करके य में बदला है, इसलिए ये जो है द आधा बचा रह गया है, इसका स्वर इसमें जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पर द जो है वो आधा हो जाता है। और आधा वर्ण बनाने के लिए, व्यंजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें स्वर नहीं मिले होते हैं हम हलंत लगाते हैं। तो यहाँ हमने हलंत लगाया और ई और आ मिलकर के य में बदल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर य लिखते हैं और बाकी जो है ये क और छोटी की मात्रा वर्ण बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो क्या शब्द बना, यद्यपि। आप ये देख रहे हैं नियम, यदि ई के बाद पहले वाले जो बाद वाला शब्द आया हुआ है उसका पहला वाला वर्ण अस्वर है, ई और आ मिलने पर परिवर्तन क्या होता है, य में बदल जाता है। और इस प्रकार जब य में बदल जाता है ये, यहाँ पर द जो है वो आधा रह जाता है, इसमें स्वर नहीं रह जाता, इसलिए य के बाद से द पर हम हलंत लगाते हैं और ये चूंकि ई और आ मिलकर के एक नया वर्ण आ गया होगा य, तो य में बदल जाता है और ये यद्यपि शब्द हो जाता है। इसी प्रकार और सारे शब्द हैं आपके उसमें, जैसे इति, धन, आदि, इत्यादि। इसमें आप देखिए ई और आ मिलकर के या बने हुए हैं। अभि, धन, उदय, अभ्युदय, इसमें भी अभि में ई मात्रा ई स्वर लिया गया है और छोटा ओ, इसमें क्या हो गया है, य और उ की मात्रा लग गई है, क्योंकि बाद वाले वर्ण का जो भी ये मात्रा रहेगी, जो भी ये स्वर रहेगा उसी की मात्रा लगेगी। जैसे आपको एक बार और समझा दे रहे हैं, अभ्युदय में कैसे हुआ यह संधि। अभ्युदय से है, इसको विच्छेद करके बता देते हैं, ये हो गया अभि और उदय, ठीक है। यहाँ पर छोटी ई और ये छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है, इस तरह लगती है। तो आप ई और ओ मिलकर के य में बदलते हैं और य में मात्रा किसकी लगेगी, दूसरे वाले शब्द के प्रथम स्वर की मात्रा लगेगी और ये हो जाएगा यू। तो हम कैसे लिखेंगे, आ, चूंकि भा आधा रहेगा इसलिए आधा भा इस तरह लिखेंगे और यू लिखेंगे इसको यहाँ पर, और ये अभ्युदय माने उदय होना, आगे बढ़ना, निकलना। तो इस प्रकार ये हो गया। फिर अयाद संधि पर आते हैं। अब चलिए आइए हम चलते हैं अयाद संधि पर। अयाद संधि का नियम है, यदि एक ए ओ औ का मेल, यदि एक ए ओ औ का मेल किसी अन्य असमान स्वर यानी एक ए ओ औ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर, चाहे वो आ हो, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, इसको छोड़ करके ही होना चाहिए। उसी स्वर से यदि मेल होता है दोनों का, तो क्या होता है, ए का ए हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। अब आइए उदाहरण से देखते हैं हम। पहला उदाहरण है ये, ने, धन, अन।
ने हन अन नयन शब्द बना हुआ है। यहाँ पर ये ए स्वर है, ये देखिए ब्रैकेट में इसी को लिख दिया गया है, ए स्वर है प्लस आपका दूसरा वाला जो है वो आ है, आ स्वर से इसका मेल हुआ है, दोनों मिल करके ए में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, दोनों मिल करके ए में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार शब्द बना हुआ है, ये ने का ना हो गया। ठीक है, ये जो स्वर है ये ना में आधे ना में जुड़ गया है, तो ये पूरा ना हो गया है। इसके बाद से ये या जो है उसको हमने लिख दिया और इसका जो ना बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। तो एक नया शब्द संधि से किए हुए शब्द बने हुए, क्या बने? नयन। उसी तरीके से आप दूसरा देखिए, जितने भी आपके दिए हुए हैं, अभी आपने ए का देखा, अब ए का जो मेल हो रहा है वहां ये देखिए नयन है शब्द और उसमें अब एक जुड़ा हुआ है शब्द, दोनों में यहाँ पर ए पास में आ रहा है, दूसरे का आ स्वर आ रहा है, दोनों मिल करके आय बन जाते हैं और ये क्या हो रहा है? नायक शब्द बन रहा है। देखिए आप, ना, ना, फिर आ, फिर या, उसके बाद से क, इसका क ले लिया गया तो नायक शब्द बना। इसी प्रकार भो शब्द है, भो ओ है इसका स्वर ओ, ठीक है, अन आ स्वर है इसका, दोनों मिलकर के अब बनते हैं। अब जो है कैसे जुड़ा इसमें आप देखते होंगे, कैसे नया शब्द बना? भा, ठीक है, आ जो है स्वर भा में जुड़ गया तो पूरा भा हो गया, भा आ, फिर वा और ये ना, भावल शब्द बना। इसी प्रकार औ से आप देखिए, औ का आ हो जाता है तो क्या बना? औ, ठीक है, पाव में औ हमने ले लिया, ये दोनों पास पास आए, आ और औ आए, दोनों बदल करके परिवर्तित होकर के क्या बनते हैं? आव में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद से जो है ये शब्द देखिए आप, प हुआ, प चूंकि इसमें स्वर निकल जाता है, जितने भी जुड़ रहे हैं आपके, इसी कारण से ये प आधा प बचा रह जाता है। इसमें इस प में ये आ यदि जुड़ता है, आ व हो गया और फिर यहाँ पर जो है पा व हो गया और ये जो का है बचा हुआ, ये का इसमें जुड़ करके पावक है। ये संस्कृत के सारे शब्द हैं। नयन मतलब नेत्र, आंखें, नायक मतलब आपका हीरो, भवन घर और पावक मतलब आग। ये शब्द जो है संस्कृत से ही आए हुए हैं, इसलिए इसके जो है ये नियम आप अयादि संधि में देख सकते हैं कि किस प्रकार दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है संधि का। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को लेके चलेंगे। आज ही उसके बाद PDF आपको भेजा जाएगा, जिसमें मिले हुए या दिए हुए सभी काम आप कॉपी पर करेंगे ताकि हम समय से आपकी कॉपी चेक करें। धन्यवाद।